साहब ये पार्किंग के पैसे। अरे जब मैं गाड़ी पार्क करके गया तब तो आप थे नहीं। साहब वो क्या है ना, मैं दूसरी गाड़ी लगवा रहा था, तब तक आप पार्क करा करके गाड़ी चले गए थे। सताक्षी पैसे दे देना इनको। कितने हो गए? 120 रुपए। 120? अरे बड़ी गाड़ी देखी नहीं कि मुंह मांगी कीमत मांगने लग गए। नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई सही तो कह रही है मेरी बीवी। आप लोगों को तो महंगी गाड़ी देखकर ये लगता है जैसे हमारे घर में तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है। नहीं साहब वो ऐसी बात नहीं है, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, क्या है ना, और पैसे तो मालिक ने डिसाइड कर रखे हैं 60 रुपए घंटा। तो साहब ये पैसे तो मालिक के पास जाते हैं ना। अरे ये रखो 50 रुपए। वैसे भी मालिक को क्या पता चल रहा है कि गाड़ी खड़ी हुई थी या नहीं हुई थी। लो रखो। नहीं साहब ये तो बेईमानी हो जाएगी ना, और वैसे भी ना हम पर्ची काट चुके हैं। अच्छा तो ये पर्ची प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ना दूर कर देते हैं। अब ठीक है, ये पकड़ो और जाओ यहाँ से। साहब भीख नहीं मांग रहे, ये जो पार्किंग करी है ना आपने गाड़ी, इसके पैसे मांग रहे हैं। और साहब आप लोगों को ना मॉल में खर्च करते हुए ना कोई दिक्कत नहीं होती, वहां 50,000 60,000 कुछ भी खर्च कर देंगे। हम लोगों की पार्किंग के पैसे देने में आपको दिक्कत होती है। और साहब आपको क्या लगता है, ये जो पर्ची आपने फाड़ के मेरे मुंह पे मारी है, ये पैसे मेरी जेब में जाएंगे? नहीं साहब, ये पैसे तो ना मशीन में चढ़ चुके, और अगर मैं ये 50 रुपए आपसे ले भी लूं ना तो 70 रुपए ना मेरी तनख्वाह से कटेंगे। और अभी पिछले महीने 1240 रुपए मेरी तनख्वाह से कट चुके। साहब ऐसे ना 10-15 लोग हमेशा रोज मिलते हैं हमें, जो ना ये समझते हैं कि हम अपनी मनमर्जी का पैसा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। उन लोगों को तो ये लगता है कि बस हम इनसे ना फ्री के पैसे ले रहे हैं। साहब इस नौकरी से ना हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चे पलते हैं, कम से कम आप हमारे काम को काम तो समझिए। साहब ये 50 रुपए भी आप रखिए, लेकिन साहब ये समझिए कि हमारी जो रोजी रोटी चलती है ना वो इस पार्किंग की नौकरी से ही चलती है। साहब लाखों की गाड़ी से चलने का जिगरा रखते हो, कम से कम पार्किंग के पैसे देने की नियत तो रखो। ठीक है साहब। अंकल जी, अंकल जी, इस नौकरी से ना हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चे पलते हैं, कम से कम आप हमारे काम को काम तो समझिए। ये समझिए कि हमारी जो रोजी रोटी चलती है ना वो इस पार्किंग की नौकरी से ही चलती है। लाखों की गाड़ी से चलने का जिगरा रखते हो, कम से कम पार्किंग के पैसे देने की नियत तो रखो। ये वहां से पापा ये पकड़ो अपनी 6,000 रुपए तनख्वाह और ये नौकरी छोड़ दो। सोफिया पागल हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर पे होना चाहिए, यहाँ कहाँ से आ गई तुम? पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप ये नौकरी छोड़ दो। इन पैसों से मेरी ट्यूशन फीस तो जा नहीं पाती है, घर का कोई खर्चा तो निकल नहीं पाता है, इससे बढ़िया आप ये नौकरी छोड़ दो। क्या बकवास कर रही हो तुम, कुछ भी बोल रही हो? तुम जाओ चुपचाप घर जाओ, मैं शाम को मिलूंगा तुम्हें। पापा आप मेरी बात कान खोल के सुन लो, आप ये नौकरी छोड़ दो, कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सताक्षी इस गार्ड को और गार्ड की बेटी को मेरे कैबिन में भेजो, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। ओके सर। बदतमीज, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? घर जाओ। जा रही हो नहीं जा रही? ओए बच्ची पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तूने अपनी बच्ची को कोई संस्कार नहीं दिए हैं क्या? कंपनी में आके ये ड्रामा मचा रखा है इसने। सॉरी मैम, मैं इसे अभी घर भेजता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है इसको घर भेजने का। सर ने ना तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, और ये जो पटर पटर बोल रही थी ना, सर बोल रहे हैं कि कैबिन में भेजो इन दोनों को। मेरी बात अच्छे से सुन ले, अगर तेरी बेटी ने कैबिन में जाके अपनी जुबान चलाई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसको समझा दियो वहां पे अपनी जुबान कम चलाए, और तू कैबिन में ना मुंह कम चलाइयो। कहा था ना चुप रहना, खुद भी डांट पड़ेगी, मुझे भी डांट पड़वाएगी। सर मैंने गार्ड और उसकी बेटी को बुला दिया है, मैं चलती हूँ। 1 मिनट सताक्षी, अभी मुझे तुमसे और भी काम है। अंदर आना। जी सर, आपने बुलाया? हाँ तो सताक्षी, आप इन दोनों को जानते हो? जी सर, ये हमारी कंपनी का गार्ड है और वो उसकी बेटी। आपने तो बुलाने के लिए बोला था। जी हाँ मैंने बोला था। एक्चुअली इनकी बेटी बाहर ऑफिस के चिल्ला रही थी और कुछ 6,000 रुपए के बारे में बोल रही थी कि इनके पापा को 6,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। एक्चुअली हमारे यहाँ जितने भी गार्ड काम करते हैं उनकी सैलरी 12,000 है, ना कि 6,000। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों? वैसे मुझे काफ़ी अजीब लगा,
कि हमारे ऑफिस के आगे इस तरह से कोई चिल्लाकर बात कर रहा है, बट चिल्लाना फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। ऐसा क्योंकि क्या मैं जान सकता हूँ सूरज आपकी सैलरी कितनी है? 12,000 सर। मुझे नहीं पता इसकी बेटी ऐसा क्यों बोल रही थी। क्या पता सर इसने अपने घर में कम सैलरी दी हो और बोला हो कि 6,000 सैलरी है, इसलिए इसकी बेटी को पता ना हो। मैं तो इसको 12,000 ही देती हूँ। सर आप तो जानते हैं ना इन लोगों का पीना खाना, 6,000 अलग रखता होगा अपने लिए, और क्या। अच्छा, तो आप ये बोलना चाहते हो कि आप इनको 12,000 की सैलरी प्रोवाइड कराते हो, राइट? बेटा क्या ऐसा ही है? आपके घर पे 12,000 रुपये महीना सैलरी पहुंच रही है और आप 6,000 क्यों बोल रहे थे? सर पापा तो घर पे सिर्फ 6,000 रुपये सैलरी लाते हैं, उनसे हमारा ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता है। चुप करो तुम। सर एक बच्ची है, इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। मैडम बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पूरी तनख्वाह मिलती है 12,000 रुपये। देखा सर, देखा, मैं तो इन्हें 12,000 ही देती हूँ। पापा आपने हमसे झूठ क्यों बोला? जब आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलती है तो आप घर पर 6,000 रुपये क्यों लेकर आते हो? आपको पता है ना हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। सर मेरी ट्यूशन फीस भी ढंग से नहीं जा पाती है, मैं स्कूल में भी कैसे कैसे पढ़ती हूँ, घर का राशन तक नहीं ढंग से आ पाता है। और पापा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सोफिया चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सारी ऑफिस की बातें हैं। घर चलो, मैं सब समझा दूंगा, अभी चुप रहो। सर इसकी बात पे आप ध्यान मत दीजिए, मैडम सही कह रही है। लेकिन मुझे पता तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 6,000 रुपये इन गरीबों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है और हर महीने 6,000 रुपये कम ये घर लेकर जाता है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। एक बार मैं खुद सिस्टम में चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें सैलरी कितनी मिल रही है और कितने महीने से। सर चेक करने की क्या जरूरत है, मैं बता रही हूँ ना, मैं 12,000 ही देती हूँ सर इसको सैलरी। वेट, लेट मी चेक। शी इज राइट, सैलरी तो आपको पर मंथ 12,000 ही जाती है और जब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तब से लेके आप तक पूरा रिकॉर्ड है 12,000 रुपये महीने ही सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है। फिर आप घर पर 6,000 रुपये महीना क्यों लेकर जाते हो? सर मैंने बोला ना, अब झूठ बोल रही होगी इसकी बेटी, देखने से ही चालाक लग रही है सर। बस करिए मैडम, बहुत हो गया। अभी तक आप मुझे झूठा बोल रही थी, मैं कुछ नहीं कह रहा था। अब आप मेरी बेटी को झूठा बोल रही है। सर मैं आपको सच बताता हूँ, सच ये है कि जब से मैंने ज्वाइनिंग करी है पिछले 6 महीने से ये मैडम मुझे 6,000 रुपये दे रही है, मेरी पूरी तनख्वाह दे ही नहीं रही। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा था तो उन्होंने मेरे से लिखवाया था एक कागज़ पे कि आपको पूरी 12,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, इन्होंने साइन भी करवाया था। लेकिन पिछले 6 महीने से ये मुझे आधी तनख्वाह दे रही है, बाकी 6,000 रुपये का ये क्या करिए? सर इनसे पूछिए आप। झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ ये बोल रही है। और सर मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई कहीं मुझे नौकरी से न निकाल दे। लेकिन तुमने इस बारे में मुझसे कभी बात क्यों नहीं की? अगर आज तुम्हारी बेटी नहीं आती, मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतनी छोटी बच्ची ने अपनी आवाज़ उठाई, इवन अपने पापा के लिए। सूरज आपको पता है, जब किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी होती है ना और वो इंसान उस नाइंसाफ़ी को झेलता रहे तो वो उतना ही हकदार होता है जितना नाइंसाफ़ी करने वाला। तो इसमें सरासर तुम्हारी गलती है जितनी शताक्षी की। जी सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं डर गया था। सर ये जो 6,000 रुपये देती थी उसी से मैं इसकी ट्यूशन और स्कूल की फ़ीस देता था और उससे मेरा घर चलता था। सर जब इन्होंने मुझे 6,000 रुपये दिए उसके साथ साथ मैं नौकरी भी ढूंढ रहा था, लेकिन सर आपको तो पता ही है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो तो इनका झूठ का मुझे तब पता चला, तब मैंने इनसे कहा कि मेरी सैलरी अकाउंट में क्यों नहीं आती। तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ एम्प्लॉय की किसी की सैलरी हम अकाउंट में नहीं देते, कैश में देते हैं। तो पिछले 6 महीने से ये मुझे कैश में 6,000 रुपये दे रही है। सर मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मेरे मन में ख्याल आया कि किसी दिन आपको बता दूं सच, लेकिन मैं डर गया था सर। जब इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठाता ना तो फिर उसका जुल्म बढ़ता चला जाता है, और ये तुम्हारे साथ ही नहीं, न जाने ये लड़की कितनों के साथ ये सब करती होगी। शताक्षी तुम्हारी यहाँ पर सैलरी कितनी है? 45,000। क्या आपको ये सैलरी भी कम पड़ रही थी जो 6,000 रुपये महीना तुम इनकी सैलरी से कट कर रहे थे? शताक्षी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जितने महीने से तुमने इनकी सैलरी 6,000 रुपये कट करी है ना, उतनी ही सैलरी इनको मिल जानी चाहिए, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें जेल कराऊंगा, और मेरे पास एक गवाह नहीं बल्कि 2 है। जी सर मैं इस मंथ की सैलरी से इनको पैसे दे दूंगी। जी हाँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, सैलरी देने के बाद अपना रिजाइनिंग लेटर यहाँ पे रख देना, यू आर फायर्ड। सर रिजाइनिंग लेटर क्यों? मैं पैसे वापस तो कर रही हूँ ना सर, मैं आगे से नहीं करूंगी ऐसा। पैसे तो आप इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि आप पकड़े गए हो और आपकी चोरी सबके सामने आ चुकी है। लेकिन मैं किसी बेईमान को अपने ऑफिस में नहीं रख सकता, वो भी सीधा मैनेजर की पोस्ट पे। अब आप जा सकते हो, लीव। सॉरी सर। और बेटा तुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आज आप नहीं आते ना
तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपके पापा के साथ ये सब चल रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से जितने भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम करते हैं उनकी सैलरी पर्सनली मैं हैंडल करूँगा। और हाँ, एक बात और, अब आपको पढ़ाई में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब से मैं आपके पापा की सैलरी 12,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपये महीना कर देता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? जी सर, बहुत खुश हूँ। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। जी सर। ठीक है सर, मैं कल आकर जल्दी मिलता हूँ फोन रखो, आपसे। एक गुड न्यूज है। सताक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मेरे कान से फोन क्यों छीना तुमने? सैम, कुछ बताना था। बताना था? 5 मिनट बाद मैं ऊपर ही आ रहा था ना, कहीं भाग कर तो जा नहीं रहा था। जाओ यहाँ से, ऊपर आकर बात करता हूँ मैं। आई से लीव। हेलो, जी सर, ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके पास। ओके। बोलो, क्या काम था तुम्हें? क्यों आफत मचा रखी थी? आते ही मेरे कान से जो सीधा फोन छीन लिया तुमने। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और तुमने सीधा आते ही मुझसे फोन छीन लिया। इतनी क्या इमरजेंसी थी बताओ? 2 मिनट पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? तो मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरी बात सुनो, फोन छीना नहीं था मैंने। तुमने मेरे कान से फोन छीना था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और गुस्से में हाथ उठ गया। तो ये बात तुम मुझे प्यार से भी बोल सकते थे फोन होल्ड पे रख के, लेकिन तुमने क्या किया? सीधे मुझ पे हाथ उठा दिया। वो जो गार्ड भैया थे वो कैसे देख रहे थे मुझे, और ईशु जो सामने वाले फ्लैट में रहती है हंस रही थी मेरे ऊपर। मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? आए दिन वो मुझसे कुछ ना कुछ सामान मांगने आती रहती है, उसकी नजरों में गिर गई मैं। सताक्षी, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? ये हम हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसमें ये ईशु पड़ोसी और ये गार्ड कहाँ से आ गया? और मुझे तुम पे गुस्सा आ गया था, इसलिए हाथ उठ गया। गुस्सा आ गया था? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है तुम पे कभी कभी। तो इसका मतलब क्या है? मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूं? क्या कहा तुमने? तुम एक औरत होकर एक मर्द पे हाथ उठाओगी? कौन सी किताब में लिखा है कि एक औरत मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती? अगर एक मर्द उठा सकता है ना, तो एक औरत भी हाथ उठा सकती है। हमारे हाथ टूटे हुए नहीं है। सताक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। अरे यार, हम मर्दों की लाइफ इजी नहीं होती। पूरा दिन बाहर मेहनत कर रहे होते हैं, 1000 चीजों से सफर कर रहे होते हैं, तब 2 पैसे कमा के घर में लेकर आते हैं। और तुम क्या कर रही होती हो? पूरा दिन घर पे बैठ के बस टीवी देखती रहती हो, सीरियल देखती रहती हो, और काम के नाम पे पता है क्या कर रही होती हो? बर्तन झाड़ू पोछा और खाना बना दिया, दैट्स इट। क्या कहा तुमने? खाना बनाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, मैंने बीकॉम किया हुआ है और शादी से पहले मैं अच्छी जॉब भी करती थी। लेकिन शादी के बाद तुमने बोला कि क्या रखा है जॉब में, मैं तो अच्छा कमाता ही हूँ, तुम घर संभालो। और मेरे पापा ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमेशा बोला है कि अपने पति की बात मानना, वो जो कहे उसकी बात सर आंखों पे रखना। इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हुई हूँ। और अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तो घर का सारा काम करती हूँ, और घर का काम करना भी आसान नहीं है। लेकिन तुम मर्दों को ना सिर्फ अपनी मेहनत दिखती है, हम औरतों को नहीं दिखती, और दिखेगी भी कहाँ से हमारी मेहनत। तुमने कभी अपनी मम्मी और दीदी के साथ किचन में हाथ बटाया है? नहीं बटाया। वो तो छोड़ो, इस घर में तो सिर्फ हम दोनों रहते हैं ना, सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ। कभी मेरे पेट में दर्द हो या पीरियड्स आ रखे हो तो कभी तुम किचन में आके देखते भी हो कि सताक्षी सारा काम अकेले कैसे कर रही है। 5 मिनट अगर तुम्हें तुम्हारा नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता ना, तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो। और तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम पैसा कमा के लाते हो। तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम पैसे कमाते हो तो घर के मालिक अकेले तुम हो? सताक्षी, लिव इट, क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो यार? ये हम दोनों का आपस का मैटर है, वी विल सॉर्ट आउट ना। बातें खत्म करूँ ना? ठीक है, फिर अभी वहीं चलते हैं वापस, और जैसे तुमने मुझ पे हाथ उठाया मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है? होश में तो हो, क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम वापस से जाके मुझ पे हाथ उठाओगे? ठीक है, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब बताओ मुझे क्या बात थी? वो गुड न्यूज तो मैंने तुम्हें दी नहीं। तुमने बोला था ना कि घर से कोई काम शुरू कर लो, जॉब नहीं करनी। तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने बुटीक का आइडिया डाला था, उस पर मुझे इन्वेस्टर मिल गया है। पूरे 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो मेरे बिजनेस में। और इक्विटी उसको सिर्फ 10% चाहिए मेरे बिजनेस में। बस यही गुड न्यूज मैं तुम्हें देने आई थी, लेकिन तुमने क्या किया? मुझ पर हाथ उठा दिया। ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है यार। मैं आज सबको इनवाइट करता हूँ एंड वी विल डू पार्टी यार। नहीं,
तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें किसी को गुड न्यूज देने की भी जरूरत नहीं है। मैं सबको गुड न्यूज दूंगी, वो भी एक नहीं दो। दो सेकंड गुड न्यूज़ कौन सी है? एक तो अपने बिजनेस की और दूसरी तुमसे डाइवोर्स की। क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो मुझ पे हाथ उठाता हो, जो मेरी कदर ना करता हो और मुझे पैसों के लिए ताना देता हो, उससे बढ़िया तो सिंगल रहना है। वो ज्यादा अच्छी गुड न्यूज होगी। पहले ये गुड न्यूज दूंगी, फिर बिजनेस की गुड न्यूज दूंगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम होश में तो हो? मैंने तुम पे पब्लिकली हाथ क्या उठा दिया, गुस्सा आ गया था और तुम मुझसे डाइवोर्स लोगे? आर यू सीरियस? मैं पूरे अपने होश में हूँ और होश में तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। क्योंकि जहाँ इंसान की इज्जत ना हो ना, वहां नहीं रहना चाहिए, चाहे वो घर उसके पति का ही क्यों ना हो। सताक्षी मेरी बात सुनो यार, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सताक्षी मेरी बात सुनो यार, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। सताक्षी जो तुम घर छोड़ रहे हो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, क्या कर रही हो सताक्षी?